वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से। हम बात कर रहे हैं आज बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, अगर अब मूव ऑन करें लेजिस्लेटिव रोल के अलावा अगर हम सूबों के हवाले से बात करें, और खुर्रम साहब आप मेरे ख्याल से सेंटर ऑफ द स्टॉर्म होंगे इस वाले टॉपिक में, क्योंकि सर 9 करोड़ 20 लाख लोग अगर एक मुल्क में रहते होते तो वो दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मुल्क होता। उसके अंदर फ़िलिपीन से ज़्यादा लोग होते जो कि इस वक्त नंबर 12 पे। 450 लोग फ़ी मुरबा किलोमीटर रहते हैं पंजाब में। सर इनको मैनेज करने के लिए अगर स्प्लिट कर दें तो किसी की शनाख्त तो नहीं उनसे छीनी जा रही, ये तो सिर्फ मैनेजमेंट है। नहीं तो मुस्लिम लीग नून तो देखे ना, हमारा जो फॉर्मल इसके ऊपर स्टैंड है वो 9 मई को पंजाब असम्बली की जो करारदाद है जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पेश की है उसके ऊपर आ चुका है कि हमने ये कहा है कि भाई जो पंजाब का भी सूबा होना चाहिए, बहावलपुर का सूबा बहाल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो कौमी कमीशन की तश्कील थी जिसकी सूबाई असम्बली पंजाब ने सिफारिश की थी उसको वफाकी हुकूमत ने, बल्कि कहना चाहिए सदर ममलिकत और स्पीकर कौमी असम्बली ने जिस तरह हैंडल किया उससे हमारा इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन नए सूबे बनाने में इख्तलाफ नहीं है। लेकिन एक मैं बात आपको ज़रूर बताऊंगा कि नए सूबों की जो मुस्लिम लीग नून की भी डिमांड है, आपका इख्तलाफ ये है ना कि हाजी अदील और फारूक सत्तार इस कमेटी में क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारा इख्तलाफ ये है, नहीं ये इख्तलाफ वॉइस किया था चौधरी निसार ने, उन्होंने किया है। ये नाजायज नहीं है सर कि फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स बीच में ना घुसे, क्योंकि पंजाब का मामला ये है कि ठीक है फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, लेकिन सूबाई खुद मुख्तारी भी कोई चीज़ है। जिस सूबे को स्प्लिट किया जा रहा है या कहा जा रहा है कैसे करना चाहिए, वहां से एक सब्सटैंशियल रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए थी इस कमीशन में। 6 लोग हैं सर। नहीं, दूसरी बात ये मेरी गुजारिश सुन लें। दूसरी बात यह है कि हमने सदर मुमलिकत से इस्तदा नहीं की थी कि वो ये एक्शन लें, हमने स्पीकर कौमी असम्बली से भी इस्तदा नहीं, हमने वफाकी हुकूमत से इस्तदा की थी, जिसका मतलब है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था। सदर मुमलिकत ने एक रेफरेंस के नाम से खत लिखा जो कि कौमी असम्बली में आके एक लेटर बन गया कि एक मरासला भेजा गया, क्योंकि सदर मुमलिकत का रेफरेंस जो है वो कौमी असम्बली को नहीं आ सकता, वो मरासला भेज सकते। तो वो जो है वहां उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में इशूज है। अगर वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, अगर प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ बैठ कर रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो हम उस कमीशन में जरूर बैठेंगे, क्योंकि हम अब फॉर्मली कमिटेड हैं कि इस मुल्क में जनूबी पंजाब का सूबा होना चाहिए और साथ ही बहावलपुर का भी सूबा होना चाहिए। साथ ही बहावलपुर का मामला वैसे आपने इसलिए लास्ट मिनट पे लगाया कि ये फिर और पेचीदा हो जाए मामला। नहीं, पेचीदा नहीं है। देखिए, मुल्क में बहावलपुर का सूबा 1 यूनिट बनने तक मौजूद था। जब 1 यूनिट बहाल हुआ और 73 का आना आया, उस वक्त बहावलपुर का सूबा जो है वो उसको कंसिडर नहीं किया गया। और अगर आप रिकॉर्ड खोलेंगे तो 1973 के आइन में जिन लोगों ने इख्तलाफ, अगर आईनी तरमीम चाहिए इस काम को करने के लिए, तो आप तैयार हैं? जी, आईनी अगर चाहिए, अगर 239 सबसेक्शन 4 में कोई तजाद हो, लोगों को लगे और लीगल इंटरप्रिटेशन ये हो कि सिर्फ सूबे की हद को आप मुकर्रर कर सकते हैं, नया नहीं बना सकते, ये एक लीगल राय अगर आ जाए, तो आप इस बात को तैयार होंगे पीपल्स पार्टी से मिलकर एक और आईनी तरमीम लाएं? नहीं, सबसे पहले कौमी कमीशन बनना चाहिए किसी प्रॉपर टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत। नहीं, हम उसको रेकग्नाइज नहीं करते, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट होना है एक प्रॉपर टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत, जिसमें इश्यूज देखिए बड़े सीरियस है। 239 सूबों की ये तो कह रहा है कि सूबा किस तरह बनेगा, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि ये जो बड़े क्रूशल इश्यूज हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन के, वाटर रिकॉर्ड के, जो और रिसोर्सेज और जो मुल्क की लायबिलिटीज हैं वो भी डिवाइड होती हैं सूबों में, उन मामलों में कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट। ठीक है, मतलब इतना आसान काम नहीं है, ये इतना आसान काम नहीं है। इसलिए बेहतर ये है कि इसको एक ब्रॉड बेस्ड कमीशन बनाया जाए जिसमें टेम्परेरी तौर पर जिस सूबे को कंसिडर किया जा रहा है वहां से सब्सटेंशियल रिप्रेजेंटेशन आई है, सूबाई खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट, जिसके लिए हम सब ने बड़ी एफर्ट किया कि 18th अमेंडमेंट में रिस्टोर हो, वो जरूरी है। लेकिन वो अगले इलेक्शन की बात। झाकरानी साहब, ये आप समझते हैं आप सूबे बनाने के लिए ये इस वक्त बस PMLN के साथ गेम ऑफ सियासी फुटबॉल है? नहीं, देखें, ये सूबे बनाने के लिए ये कोई सियासी गेम नहीं है, ये एक हकीकत है। इसी वजह से ये जो जनूबी सूबा या सराकिस्तान, ये इशू आज का नहीं है, ये अरसा दराज से चलता आ रहा है। आज खड़ा इसलिए हुआ है ना सर। मैं आपको गुजारिश करूं, ये इसका एक डिमांड, एक मुतालबा वहाँ के लोगों का रहा है, तो वो अभी जाके मैच्योर हुआ, क्योंकि पहले चंद लोग वहाँ थे, मुझे पता है, क्योंकि हमारा जो मेरा इलाका जो है कश्मीर, वो ये जो सराइकी बेल्ट है या पंजाब से जो राजनपुर, डेरा गाजी खान, कुछ लोगों का ख्याल है कि कश्मीर को भी उसमें होना चाहिए। वो तो उनका अपना, ये देखें ना, वो तो कुछ का ख्याल अपने जगह पे कुछ बलूचिस्तान खान को भी डालना चाह रहे हैं, लेकिन इसी वजह से कमीशन बनाए, तो ये मामला चलता आ गया। उसके बाद नेशनल असम्बली में इसका रेजोल्यूशन आया, उसके बाद पंजाब असम्बली में, जैसे खुर्रम साहब ने कहा कि 9 मई को पंजाब असम्बली यूनानिमसली बहावलपुर और जनूबी पंजाब के लिए, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, जब तक वो सूबाई असम्बली से नहीं होगा
तो वो नहीं होना है। तो वहाँ से जब आ गया तो फिर यही कमीशन बनना था, जिसके बाद ये कमीशन बना है और जिसमें हमारे नून लीग के दोस्तों को भी उसमें कमीशन में रखा गया। तो उन्होंने उनके कुछ अपने ग्रीवेंसेस हैं जो खुर्रम साहब ने बताए हैं, वो उनका अपना सोच है, लेकिन मैं कहता हूँ कि उनको उनमें शामिल होना चाहिए था, बैठकर उनका जो भी उनके ऊपर एतराज़ात थे या उनके सजेशन तजावीज़ थे उसको एहतराम किया जाता, उसको मद्देनज़र रखकर फैसला किया जाता। क्योंकि वक्त गुजरने के बाद जब फैसले होते हैं तो फिर वो टाइम गुजर जाता है। इसी वजह से मैं जो उसका मिसाल दूंगा कि जब खैबर पख्तूनख्वा वाले पहले पख्तूनख्वा नाम आया 18th अमेंडमेंट में, तो नून लीग की तरफ से एतराज़ हुआ पख्तूनख्वा पे, तो फिर आगे जाके उसको करने के लिए अकोमोडेट करने के लिए मियाँ साहब और नून को दिया गया कि एक पख्तूनख्वा के साथ एक नाम आप जो भी उसके साथ रखें, फिर खैबर का नाम आ गया, फिर खैबर पख्तूनख्वा इसी हवाले से हुआ। लेकिन उस वक्त इसके मेरा जो अपना है, अगर खैबर के साथ हज़ारा का लफ्ज़ आ जाता तो अभी हज़ारा का इशू इतना हाईलाइट नहीं होता। तो मैं कहता हूँ खुद वो जनूबी पंजाब के लोगों के अभी शिकायत पैदा आवाज में शिनाख्त होती है नाम में, लेकिन 4.5 अरब रुपया एक ऐसे मुल्क का खर्च करना नाम की तब्दीली पे कि जहाँ पे हमने आज तक पोलियो भी नहीं खत्म कर पाए। सर ठीक है, एएनपी के लिए बहुत देखे जाफरी साहब, नाम उनका राइट था, देखिए जब पंजाब की शनाख्त पंजाब से है, सिंधियों की सिंध से है। अब पता है यूरोप हमारा पाकिस्तानियों का यूरोप फ्लाई करना बंद कर देगा अगर हमने पोलियो नहीं खत्म किया। वो इस पे गौर कर रहे हैं। वो ठीक है, वो सब ने, लेकिन मैं कहता हूँ नाम उनका राइट था, इसमें कोई हर्ज कौन नहीं है, उसमें कोई पाकिस्तान खुदा न खास्ता उसमें कमजोर हो रहा है या उसमें कोई, ये हमारे जो माजी के हुक्मरान थे उनकी गलती थी, ये पहले उनको मान लेना चाहिए। आसिफ साहब को इंक्लूड करूँ। सर सदा साहब, ये आइडिया आप समझते हैं कि ये सूबे जो हैं, अगर आप इम्पार्शली देखें तो सूबे, एक बलोचिस्तान के अंदर 22.7 लोग फी मुरब्बा किलोमीटर रह रहे हैं, कराची में 3700 लोग फी मुरब्बा किलोमीटर रह रहे हैं, यही कोई नंबर लाहौर के लिए और बड़े शहरों के लिए, सिंध में 350 और पंजाब में 450। सर जब इतनी ऊंच नीच हो और 44% पाकिस्तान बलोचिस्तान हो, 25% पाकिस्तान रकबे के लिहाज से पंजाब हो, सर तो फिर कुछ करना होगा ना, ये इस तरह मामला नहीं चल सकता। क्या कहते हैं? देखें जी, बात तो दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, मगर असल जो हकीकत ये है कि ये सूबों का मामला सियासत की नज़र हो गया। अब एक जमात अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है, दूसरी जमात उसको रजिस्ट कर रही है। अगर आप इसको पॉलिटिकल शक्ल देंगे, इसको सियासी बनाएंगे, उसके बड़े भयानक नताइज निकलेंगे। जब सब बात यह है कि आज पंजाब को तोड़ने की मेरी बात सुनिए, लेट मी फिनिश दिस। आई एम सेइंग समथिंग इम्पोर्टेंट, प्लीज लेट मी फिनिश दिस। जनाब, ये जो बातें हो रही हैं, इनको इसकी इम्प्लीकेशन पूरी तरह पता नहीं है। अब आप जब पंजाब को तोड़ना चाहते हैं तो फिर अगली डिमांड आएगी कि हज़ारा का क्यों नहीं आप राइट मानने को तैयार। अगली डिमांड जब जकरानी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, मोहतरम मेरे छोटे भाई हैं, दोस्त भी हैं, कि जनाब जब जनापुर की डिमांड आएगी फिर अब सिंध में उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। इस तरह बलूचिस्तान में नॉर्थ पख्तूनिस्तान एरिया है, उनकी डिमांड आएगी, फिर आपका क्या रवैया होगा। बनने चाहिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मगर ये जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया गया है, इस आइन के तहत अब तो एक भी सूबा नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक 2/3 अक्सरियत के साथ एक सूबा नहीं कहता, वो चिकन एंड एग वाली बात है, उस वक्त तक ये मामला फेडरल लेजिस्लेचर में जाएगा ही नहीं। तो सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए जो कि इस प्रोसेस का तयन करे। फिर उसके बाद जो कमीशन बने, इंडिया में भी एक कमीशन बनी हुई है, उन्होंने बहुत से सूबे बनाए हैं, उनका प्रोसीजर ये है कि जो उनकी कमीशन बैठी हुई है वो नॉन पॉलिटिकल है, वो टेक्निकल लोगों पे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उसमें इरिगेशन के लोग हैं, उसमें फाइनेंस के लोग हैं, वो बैठ के एक प्रपोजल बनाते हैं और फिर वहाँ से मामला शुरू होता है, सूबे तक जाता है, उस इलाके तक जाता है और फिर ये लोकसभा तक पहुँचता है। हम तो क्योंकि हम अगला इलेक्शन के बारे में सब पार्टियाँ सोच रही हैं, तो उन्होंने सब जमातों ने इसको सियासत की नज़र कर दिया, ठीक, या उसकी मुखालफत या उसकी हमायत में। तो इसके नतायज कभी अच्छे मुल्क के लिए नहीं। मैं तो डिसएग्री सर, ब्रेक के बाद खुर्रम दस्तगीर खान, सदर आसिफ अहमद अली ने जो नजरिया पेश किया है उसके ऊपर कमेंट कर। देख रहे हैं इस्लामाबाद से, बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।